अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ैरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर आज हम जानेंगे कि कुछ बेसिक्स चीज़ें, जैसे कि लिनक्स को कैसे अपने इस टर्मिनल को यूज़ करके कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री की कमांड के बारे में। हिस्ट्री की कमांड मैं बार बार यूज़ इस वजह से करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। हिस्ट्री करने से आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या यूज़ करते रहें, आपने लास्ट टाइम कौन सी कमांड टाइप की है। देन मैं कर लेता हूँ क्लियर एंड एग्जिट, ठीक है, एंड ओपन करता हूँ। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ कॉल। अभी जो कॉल है ये कमांड क्या करती है, ये आपके सामने कैलेंडर दिखाएगी कि आज क्या तारीख है। आज जनाब 22 आज जो है नवंबर की 2022 है और 16 जो है आज डे है, तो ये हमें डेट बताएगी, ठीक है। इसे ये हमें जान चुके हैं कॉल की कमांड से। कॉल टाइप करेंगे, आपको दिखा देगी कॉल, फिर उसके बाद एग्जिट कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं एंड यहाँ पे हम अब कमांड जानेंगे डेट देखने के लिए। डेट देखने के लिए जस्ट डेट टाइप करेंगे तो हमें डेट बता देगा कि आज क्या तारीख है, कौन सी आज क्या तारीख है, कौन सा महीने, क्या टाइम, समथिंग ऐसा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है आज वेडनेसडे और नवंबर है ये 16 और पाकिस्तानी टाइम जो इस वक्त हो रहा है वो हो रहा है 22, 27, 35। तो मतलब कि 10 ये इतनी बड़ी तो खैर छोड़े, बाय द वे 10:28 जो है इस वक्त टाइम हो रहा है और पीएम मतलब कि रात का वक्त हो रहा है। पीकेटी पाकिस्तान, पीकेटी का मतलब है पाकिस्तान टाइम 2020 का। तो हमें खाली पता लग गया है, हमने जस्ट टाइप किया यहाँ पे टाइम, सॉरी हमने टाइप किया था जस्ट, हमने यहाँ पे क्या टाइप किया था, सॉरी डेट टाइप किया था, मैं टाइम कह रहा हूँ। डेट टाइप करने से आपको आएगा टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अब ये जो एग्जिट की कमांड है, एग्जिट करने के लिए फिर ऑन करते हैं। अब अप टाइम देखते हैं। अप टाइम ये हमारे लिए कमांड किस काम आती है, ये बड़ा ज़रूरी है देखना इसे ना। अब ये जो अप टाइम है हमारे पास, ये हमें जानेगी कि आप टर्मक्स को कब से यूज़ कर रहे हो, टर्मक्स आपके पास कब से है। तो मेरे पास टर्मक्स है 2 दिन से, जो मुझे बता रहा है मेरे एजुकेशन के मुताबिक। हालांकि ये टर्मक्स है तो मेरे पास बहुत पहले का, बहुत ज़्यादा दिनों का, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसे क्लियर डाटा किया है। तो बात का ऐसा होता है कि वो आपको यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेमोरी पे, कितनी बार आप ऑन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर लोड करता है, आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे लोड एवरेज बता रहा है कि आप कितना इस पर प्रेशर डालते हैं और टाइम वगैरह बता रहा है अप टाइम से। ये कमांड है, देन एग्जिट कर देंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, आप तो मुझे बताओगे भाई मेरा नाम ये है, मैं ये बंदा हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। लेकिन कंप्यूटर, अगर आप पूछोगे ना कंप्यूटर से कि भाई तू कौन है, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कंप्यूटर आपको जवाब नहीं देगा। समझ आ रही है, आपको ये जवाब नहीं देने वाला, इससे पूछना पड़ता है कि भाई वो आई एम। इससे पूछो कि वो एम आई, सॉरी वो एम आई लिखना है। ये वो का मतलब है कौन, एम का मतलब है हूँ, आई का मतलब है मैं, ठीक है। कौन हूँ मैं, वो एम आई आप लिखोगे ना तो आपको ये बताएगा टर्मक्स आपको बताएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैंने लिखा एंड मैंने इंटर किया तो टर्मक्स मुझे बता रहा है कि भाई मैं हूँ U0_A6687 हूँ भाई मैं। ये आपको बता रहा है कि भाई मैं ये फलां हूँ, ठीक है। इस कमांड से आपको ये पता चलेगा। एंड देन कर देते हैं इसे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एग्जिट हो गया एंड देन दोबारा ओपन करेंगे। एंड अब हम कमांड जानेंगे, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम कमांड जानेंगे इफ कॉन्फिग की। इफ कॉन्फिग का मतलब क्या होता है, इफ कॉन्फिग। अब इफ कॉन्फिग लिखा है ना मैंने इसे, तो ये मुझे मेरा आईपी एड्रेस बताएगा। हम क्या करते हैं, पहले क्रोम ब्राउज़र ऑन करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल को ऑन करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कोड कमांड लिखता हूँ, न्यू कमांड जान देंगे, इफ कॉन्फिग। अब इफ कॉन्फिग जो है ना, ये कमांड है, ये आपको बताएगी कि आपके मोबाइल का एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे है इस वक्त, वो ये बताएगी। इफ कॉन्फिग की कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सा करके दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। वो आगे हम इन डेप्थ बात करेंगे एडवांस लेवल हैकिंग की क्लासेस के अंदर। तो बाय द वे मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा रहा है इफ कॉन्फिग से आपका आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके चलता है आपकी। जो सबसे पहले है 192, इसे मैं पहले जूम करूँगा, मैं आपको इस बार डिस्कस कर ही देता हूँ। क्या याद करोगे यार, इतना कोई भी वैसे डिस्कस नहीं करेगा, वो भी छोटी क्लास कोर्सेज के अंदर। सबसे पहले 192, जो 192 है, ये आपकी इंफॉर्मेशन लेके चलता है कि आप कौन सी कंट्री से हो, ये आपको बताएगा 192 कौन सी कंट्री से हो। एंड उसके बाद है 168 हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके हमें ये बताती है कि ये कौन से सिटी की है। 168 ये कौन सी सिटी की है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 0 बताता है कि ये जो 0 है ये ISP कौन सा है इसका। ISP का मतलब है इसे इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसे इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है, जैसे कि जोंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जोंग है, ठीक है। इसी तरह से मुझे इस वक्त वाईफाई सर्विस दे रही है, तो यहाँ पे 0 है। आपके केस के अंदर कुछ और होगा, तो यहाँ पे 0 इस वजह से कह रहा है कि मुझे सर्विस कौन दे रहा है। फिर उसके बाद है 255, जो लास्ट में ये 3 जो है ना, ये डिजिट्स का जो कोड है, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आखिरी होंगे ना डॉट के बाद, ये आपको बताएंगे आपकी डिवाइस के बारे में, मतलब आपके फ़ोन के बारे में, आपकी फ़ोन की डिवाइस की इंफॉर्मेशन रखेंगे ये। एंड देन ये हमने जान लिया, इसी तरह से हमने जान ली कि ये एक IP एड्रेस है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं IP एड्रेस के ज़रिए किसी की इंफॉर्मेशन निकालना। तो सबसे पहले इसे मैं कर लेता हूँ, ये कमांड जान लिया, हाँ बगली कमांड जानते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ एग्जिट करने के बाद मैं ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ, और ब्राउज़र के ऊपर यूँ सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि गूगल है ना, गूगल एक कंपनी है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि गूगल इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे यहाँ पे मैं कमांड लूँगा एक पिंग कमांड मुझे बताएगी कि गूगल इस वक्त, गूगल की IP क्या है। आपको मैंने बताया कि एक IP एड्रेस किस कदर इंफॉर्मेशन हमारी लेके चलती है। तो पिंग करने से हम जानेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ www.google.com। अब मैंने पिंग किया है, पिंग करने से मुझे वापस ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ICMP का पैकेट भी इसने इन डेप्थ बात करेंगे जब सिस्टम को हैक करेंगे किसी के भी, वो इसे अभी छोड़ दें बहरहाल। इसे कंट्रोल आप दबाएंगे, कंट्रोल C का मतलब होता है कैंसिल, ठीक है, या आप क्लोज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ये लेके आया है हमारे पास, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन लेके आया है, लेकिन यहाँ से कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास अभी नहीं आई है। तो पिंग करने से हमें पता लगेगा कि दूसरा सिस्टम ऑन है या नहीं है। पिंग कमांड करने का मतलब यह है कि दो सिस्टम जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए अगर हमारे पास उस IP का या तो वो IP एड्रेस हो, अगर हमारे पास वो IP एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे हम फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसने मुझे दी। बहरहाल कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बहरहाल हमें ये ज़रूर बता दिया कि गूगल का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, ठीक है। ये पिंग कमांड हमें बताएगी कि सिस्टम के बारे में जानने के लिए एक दफ़ा मैं कोर कमांड टाइप पिंग google.com, ठीक है।
तो ये जो है पिंग कमांड हमें बताएगी कि गूगल का सिस्टम ऑन है या नहीं है। तो गूगल का सिस्टम इस वक्त ऑन है, तो इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। ये देखें, मैंने एक सिस्टम के ऊपर आगे भेजे थे पैकेज, सिंक्रोनाइज पैकेज, फिर मैंने उसे भेजा तो उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइज पैकेज हमारे पास है। तो इन डेप्थ बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस कोर्स में नहीं, एडवांस लेवल कोर्स के अंदर ये नेटवर्किंग कैसे वर्क कर रही है और नेटवर्किंग के ज़रिए फुल सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कैसे कर लिया जाए, ठीक है, वो बात करेंगे। घबराना नहीं है, अभी हम जिंदा हैं तो सब सिखाएंगे, ठीक है ना। तो पिंग कमांड करने से हमें पता चलेगा कि अगला सिस्टम ऑनलाइन है या नहीं। डेट्स ऑल, एग्जिट कर देते हैं। तो आज की कमांड के लिए, आज के लिए है इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।